पंचायत इंतखाबात के साथ साथ रियासत में असेंबली इंतखाबात की भी चर्चा होने लगी है। दरअसल गवर्नर सत्यपाल मलिक का मुद्दतिकार 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर अली साहब जुड़ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट इरफान कुरैशी भी हमारे साथ हैं। जम्मू से हमारे साथ हैं दोनों हमारे खास मेहमान। आइए उनसे बात करते हैं। अली साहब, जिस तरह से बीजेपी की कोशिश रही कि किसी भी तरह से हुकूमत कायम की जाए, ऐसा लगता है कि वो कामयाब नहीं हो पाई। मुतबादिल अब क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक बार फिर इलेक्शन में उतरने की तैयारी हो रही है? इस वक्त हमारे कैंडिडेट जो सरपंच इलेक्शन में है वो भी तैयारी में है। बहुत सारी जगहों में इलेक्शन हुआ है, बहुत सारी जगहों पे होने वाला है। तो सब लोग अपनी अपनी ओर से हम तैयारी कर रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, अगर हम इरफान कुरैशी साहब बात करें, अभी क्या कुछ उम्मीद बरकरार है कि यहाँ पर हुकूमत का क़याम हो पाएगा, या फिर अब एक बार फिर असेंबली इंतखाबात में उतरना ही होगा जिस तरह के हालात बन रहे हैं? देखिए, पहले मैं साफ कर दूं, अगर सरकार बनने का कोई चांसेस होते तो वो पहले ही शायद बन चुकी होती। और साफ तौर पर अभी अगर आप ज़मीनी सूरत हाल देखें तो सरकार बिल्कुल भी नहीं बन सकती, चाहे बीजेपी कितने भी दावे करे, क्योंकि वो बहुत अरसे से इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हम नंबर्स कंप्लीट करके सरकार बनाने का दावा करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं होने वाला। उस बीच में आपको ये भी साफ कर दूं, चुनाव तो होने हैं, लेकिन चुनाव के बीच सबसे बड़ी और अहम बात यह देखने लायक है कि क्या जो जम्मू कश्मीर रियासत में मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सियासी पार्टियां यहां पर है, वो चुनाव में भाग लेंगे। आपने अभी यूएलबी या म्युनिसिपल चुनाव जो देखे, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमूमन खास तौर पर जितने भी साउथ कश्मीर के जो पोलिंग बूथ थे, वहां पर अनकंटेस्टेड बीजेपी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने जीता। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि जो चुनाव कराए गए हाल ही में, वो कहीं ना कहीं घूस्ट चुनाव थे, जहां पर कैंडिडेट भी सीक्रेट था, जहां पर वोटर भी सीक्रेट था, और बाद में जो नताइज आए वो शेमफुल रिजल्ट्स थे। तो इस तरह के चुनाव करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप लोगों पर जो है चुनाव थोप रहे हैं, लोगों का मिजाज देखने की जरूरत है। और उस बीच जो सियासी जमातें यहां की है, उनके जो कंसर्न्स है वो भी एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि हम फ्री और फेयर इलेक्शंस रियासत के लोगों को दे पाए। डॉक्टर अली साहब, जिस तरह से ये भी देखा गया खासतौर से बल्दियाती इंतखाबात में कि दो बड़ी मेजर जो सीनियर पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। कुछ उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी हालात जो इलेक्शन के लिए मुफीद नहीं है। आप लोगों को क्या इशारे मिल रहे हैं आपकी पार्टी की जानिब से, इलेक्शन की तैयारी की जाए? आपके पास पूरा मतलब प्रूफ है कि जब जुनैद मोटू को उसने अपनी पार्टी को बोला कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उन्हें नहीं माना, उन्हें मतलब किनारा कशी की, फिर उसे और कोई पार्टी ज्वाइन की, तो इलेक्शन तो हो गया। सीधी सी बात है, वो इलेक्टेड है, वो तो सिलेक्टेड नहीं है। उसको लोगों ने मैंडेट दिया और उसने इलेक्शन जीता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर बीजेपी के जो रहनुमा बात कर रहे हैं, जितना चल रहा है, वो तो अपने जाती मुफाद के लिए जो है पार्टी बदल चुका है। उसका ये मतलब नहीं कि आप वो सामने लाकर ये कहेंगे कि चुनाव हो गए। चुनाव होने का मतलब है कि जिसमें लोग हिस्सा लें, जिसमें लोग हिस्सा ही ना ले, वो किस तरह के चुनाव है? किसने रोका? किसी ने रोका क्या? उनको दावत नहीं दी क्या? गवर्नर ने नहीं बोला मतलब हिस्सा ले लो। लेकिन वो लोग, उनको पता लगा कि हमारा तो कुछ नहीं है ग्राउंड में वो लोग जीरो, इसलिए वो आ पाए। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है और अच्छे आधार पर काम करने वाली पार्टी, इसलिए हम मैदान में आ गए और हम लोग ने कंटेस्ट किया। हर एक कैंडिडेट ने अपनी ओर से कंटेस्ट किया। कुछ लोग ऐसे जीत गए, लेकिन 95% लोग जो हमारे हैं वो तो इलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड नहीं है। तो यानी ये मानकर चल जाए डॉक्टर अली कि अगले 6 महीने या उससे पहले ही इलेक्शन में एक बार फिर आप लोग उतरने जा रहे हैं असेंबली के, और अगर बाकी दो बड़ी पार्टियां, हालांकि उन्होंने अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं किया। हम तैयार हैं, हमारे कैंडिडेट भी तैयार हैं। हर एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये वही जोश है जो आप लोगों ने कश्मीर में बेहतर ठीक ठाक मुजाहरा किया, जम्मू में भी अच्छा मुजाहरा किया है, शायद ये जोश उसकी वजह से। सीधी बात है, हम डेमोक्रेसी के साथ मुंसलिक हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं।
जमहूरियत की पहली सीढ़ी अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन है, दूसरी सीढ़ी ये पंचायत है, तीसरी सीढ़ी असेंबली का है। नहीं, हम ठीक जमहूरियत के साथ डॉक्टर अली आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की, यहाँ से वहां से कुछ उन पार्टियों के लोग भी आपके साथ नजर आए जो कि बलदियाती इलेक्शन में शामिल नहीं थी, वह आप लोगों के बीच उठे बैठे, आप लोगों के प्रोग्राम में दिखे, लेकिन मामला जमा नहीं, इसलिए आप लोगों को इलेक्शन में उतरना पड़ रहा है, वरना आपने कसर नहीं छोड़ी थी हुकूमत कायम करने की। हम यही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तरीका यही है, हम चाहते हैं कि ग्राउंड सतह पे काम हो जाए, वो इन्हीं चीज से हो जाए। जब तक एक आम आदमी को पावर नहीं मिलेगा, आम लोगों की काम कैसे हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा है कि हम नहीं, तो मेरा सवाल ये है, दिक्कत कहां पे आ रही है, दिक्कत कहां पर आ रही है? हमारा मैनिफेस्टो है, अभी भी हुकूमत को करीब 3 साल का वक्फा बाकी है, हमारे लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए जिनकी दूध की बोतल मुंह से निकल गई, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए जिनको दूध से मुंह की बोतल निकल गई, उनके लिए दिक्कत है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, ग्राउंड सतह पे काम करने वाले लोग हैं, और हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपके मुताबिक वैसे देखा जाए तो इलेक्शन में जाना बेहतर होगा या फिर एक कोशिश और करनी चाहिए हुकूमत के कयाम की? अगर हर कोई आदमी ये चाहता है कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना जरूरी है। डेवलपमेंट तब हो जाएगी जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हम पासपोर्ट करेंगे, बस। मैं अगर आपसे बात करूं इरफान कुरैशी साहब, इस वक्त या अगले 6 महीने में या इस दौरान इलेक्शन में जाना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि माहौल मुफीद नहीं है और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहुत से लोग वहां पर करते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन हुए, बलदियाती इंतखाबात हुए, लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और आज जो है नगर निगम, नगर पालिकाएं कायम हो गई हैं, लोगों के काम होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने के भीतर इस तरह का माहौल बन जाएगा कि सभी सियासी जमातें उसमें आ जाएं इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए? देखिए इमरान साहब, पहले मैं आपको बता दूं, ये बातें करने की बात नहीं है, ये बात है ग्राउंड सिचुएशन की जी। आपको पता ये इलेक्शन इससे पहले भी होते आ रहे हैं, उसमें जब लोग हिस्सा लेते हैं तो तब जाकर नुमाइंदा चुन के आता है। लेकिन इस बीच में आपको ये बता दूं मैं आपको, जब आपकी मेजर सियासी जमातें भी बाइकआउट पे हैं, लोगों की बात तो दूर की है, उस माहौल में आप चुनाव कराने जा रहे हैं, तो चुनाव का क्या मतलब बनता है? मेजर सियासी जमातें, जिन 2 सियासी जमातों ने किया, उसके बावजूद भी पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं, बलदियाती इंतखाबात हुए, उन्हें नहीं लेना है तो असेंबली इंतखाबात भी होंगे। देखिए वो तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, अगर इंतखाबात में नहीं होते या इंतखाबात में मेजर सियासी जमातें हिस्सा लेती तो बीजेपी का कहीं पे नामो निशान ही नहीं होता, खासतौर पर वादी कश्मीर की अगर बात करें। और यही तो बात है कि फिर तो उनको आना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। जो बात फिर अली साहब कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? हो जाए ताकि उनके कैंडिडेट को रेलेवेंस मिले, अदरवाइज बीजेपी। चलिए मैं दोनों के पास आ रहा हूं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। लौट रहा हूं सर जी। जब लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना था, आपके हाथों अधिकार देना था, यहां काउंसलर बैठे, जनता के हाथ में अधिकार आना था, तब उनको 35A याद आ गया। 35A कारगिल चुनाव हो रहा था तब याद नहीं आया, अचानक याद आया जब लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे। लोकल बॉडी इलेक्शन को रोकने का एक विफल प्रयास पीडीपी और एनसी ने किया था बॉयकॉट के नाम पर। एक तरफ कह रहे हैं कि 35A का जब तक मामला ठीक नहीं होगा हम चुनाव बॉयकॉट करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असेंबली को रद्द करो, चुनाव करो। मैं मानना चाहूंगा यार पहले ये तो बताओ, मान लो कल असेंबली चुनाव हो जाएगा, तुम चुनाव लड़ोगे कि बॉयकॉट करोगे? लड़ोगे तो फिर 35A का क्या हो गया? जिसके बहाने तुम चाहता था कि लोकल बॉडी इलेक्शन ही ना हो। ये ऐसे डबल फेस्ड पार्टीज है, इनका जनहित इनके लिए आधार नहीं है, अपना स्वार्थ, अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ से चलने वाले पार्टियां हैं। मित्रों, इनको आने वाले चुनाव में अच्छे सबक सिखाना होगा। जब भी ये चुनाव आएंगे इस राज्य में, पार्लियामेंट चुनाव तो आने ही वाला है, उस चुनाव में इनको सबक सिखाना होगा।
इरफान कुरैशी साहब, राम माधव को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीडीपी एनसी सेल्फिश पार्टियां हैं और जब उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया 35A का बहाना देकर के, तो वह असेंबली इंतखाबात में क्या हिस्सा लेंगे और लेंगी भी कि नहीं, ये उनको साफ करना चाहिए। और कभी कहती हैं कि असेंबली तहलील करो और इलेक्शन करवाओ, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जो जिनकी आप फेवर कर रहे हैं, जिनका कह रहे हैं कि दो मेजर पार्टियां अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी तो उनका मतलब क्या निकलेगा, तो खुद वो हिस्सा नहीं लेना चाह रही हैं, तो फिर क्या किया जाए। जबकि बल्दियाती इंतखाबात में लोगों को पावर देने की जब बात थी तो वो पीछे हट गई 35A का हवाला देते हुए। कैसे देखा जाए इसको? देखिए इमरान साहब, यहां पर तरफदारी की बात नहीं है, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूं। अगर आपने देखा होगा कि राम माधव की स्टेटमेंट को उमर अब्दुल्ला ने साफ करते हुए यह इशारा दिया कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में हिस्सा लेती है, जबकि उन्होंने अभी असेंबली चुनाव पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर नामो निशान होगा? उन्होंने आज ट्वीट भी किया। मैं यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की तरफदारी के लिए नहीं आया हूं, आप जमीनी हकीकत जानते हैं। अगर इरफान कुरैशी साहब आप जमीनी हकीकत जानते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आप बताइए अगर असेंबली इंतखाबात होते हैं तो पीडीपी और एनसी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी या नहीं लेंगी? निकालेंगी, ये वादा है इनसे। मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगी, लेकिन उस भी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के लोग क्या चुनाव के लिए तैयार है? वो तो देखिए, पहले आप कह रहे थे ऐसा नहीं चलेगा इरफान साहब, ऐसा नहीं चलेगा। कभी आप कहते हैं कि दो बड़ी सियासी जमातें तैयार नहीं है, फिर कभी आप कहते हैं कि लोग तैयार नहीं है। लोग कैसे तैयार नहीं है? बल्दियाती इंतखाबात हो गए, पंचायती इंतखाबात के लिए अर्जियों पे अर्जी डाली जा रही है, उम्मीदवार भर रहे हैं पर्चा, आप कह रहे हैं लोग तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? आप देखें ना, पंचायत इलेक्शन में 500 कैंडिडेट जो नॉमिनेशन भरे हैं वो तो बीजेपी के ही हैं। वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को पूरा करने के लिए ग्राउंड सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और चुनाव का मजाक बनाकर रखा है। चुनाव का मतलब यह है कि लोग बढ़ हिस्सा ले और अपने नुमाइंदों को चुने, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप लोगों पे चुनाव थोपेंगे, उसके बाद बीजेपी अपने आप कमाल की बात कर रहे हैं। चुनाव थोपने वाली आप बात कर रहे हैं, आप खुद अभी अपनी बात पर कायम नहीं है। इरफान कुरैशी साहब जी, आप खुद अपनी बात पर कायम नहीं है। कभी आप कहते हैं कि पब्लिक तैयार नहीं है, कभी आप कहते हैं सियासी जमात तैयार नहीं है। सजा भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आप मुझे बताएं, ये कहां का इलेक्शन है जहां पर अनकंटेस्टेड वोट चुनकर आ रहे हैं? ये 40 साल का बनाकर रखा है बीजेपी चुनाव का। अभी तक जिन पार्टीज के थ्रू न्यू दिल्ली घाटी में या जम्मू कश्मीर में सियासत करती आ रही थी, उन्हीं पार्टीज को अभी इरेलीवेंट कह रहे हैं राम माधव। उन्हीं पार्टीज को कह रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं, वो तो दावत दे रहे हैं कि आइए इलेक्शन में लड़िए। पहले भी कहा गया था, रोका किसने? रोका किसने? इरफान साहब, रोका किसने? इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं लड़ेंगे। रोका किसने? ये बताइए ना। किसी ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका तो लोगों ने। उनके जो कंसर्न है आर्टिकल 370 का इशू मेन पार्टीज ने रेज किया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों का कंसर्न भी यही है और सिचुएशन का फायदा उठाना, और उसके बाद बीजेपी अपने आप को रिलेवेंट कर रही है, जबकि उनका कोई भी वोट बैंक है ही नहीं। ठीक है, मैं डॉक्टर अली से पूछूं। डॉक्टर अली, उनका कैंडिडेट अपना जो है, अपनी जो जमानत भी वो ठीक है। डॉक्टर अली, डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे है। इरफान साहब उठाना चाहती है। डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे है, जो इल्जाम या जो बयान बीजेपी कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर कितने वोट्स लिए? 7 से 10 वोट से इनके कैंडिडेट या तो जीत के आ रहे हैं। ठीक है, मैं सवाल रखता हूं, डॉक्टर अली के सामने सवाल रखता हूं। इरफान जी, आपका सवाल रख रहा हूं मैं। इलेक्शन जो है, इरफान साहब आपका सवाल रख रहा हूं मैं, उसका जवाब लेते हैं डॉक्टर अली से। डेमोक्रेसी का भी और चुनाव का भी। डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर अली सुनिए, पता नहीं था यूएलबी इलेक्शन किस चीज का नाम है। डॉक्टर अली, सरपंच इलेक्शन किस चीज का नाम है, लेकिन भारतीय जनता ने प्रूव करके दिया कि भाई हम किस चीज की मतलब। मेरा सवाल आपसे ही है। डॉक्टर अली, मेरा सवाल आपसे ही है, ये कहना चाह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ अलग है। बीजेपी अपनी खाना पूर्ति करने के लिए खुद मैदान में रहती है, खुद ही इलेक्शन करवा के खुद ही जीत जाती है, अपने लोगों को जितवा लेती है और ये क्लियर कर देती है कि इलेक्शन हो गया भाई। तो ये लोग नहीं तैयार हैं, ये कहना चाह रहे हैं सियासी जमातें, इनके मुताबिक मुबैना सियासी जमातें जो लोगों में असर रखती हैं वो तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? बात को पता होगा 96 में अनकंटेस्टेड 90% लोग जीत गए। जब वो एमएलए बन गए ना, जो आज एमसी में एमएलए हैं, तो आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। हमने क्या करना है आज से कुछ साल पहले? ग्राउंड रिजल्ट टोटल 0 थी। आप अभी की बात करें, हारा ठीक नहीं थे। आप अभी बात की बात करें, नहीं किया क्या?
उस वक्त किसने वोट डाले, किसने उनको जितवाया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो जो पूरा सूरत हाल है उसे रिपीट करना चाहती है। दे वांट गो फॉर बोगस पोल्स। वो ये अपने कैंडिडेट को रेलेवेंट बनाने के लिए माहौल का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ना मेयर में कितने वोट लेकर मेयर बने वो। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाए, हर एक व्यक्ति को राहत मिल जाए। आप बताइए कहां डेवलपमेंट है, काम हो जाए। आप यहाँ की पावर की सूरत हाल देखें, आप यहाँ की सड़कों की सूरत हाल देखें, आप यहाँ के सरकार यहाँ पर चलाई टीडीपी के साथ क्या किया इतने साल इन्होंने? सीएम और पीएम दोबारा फिर जो पिछला जो प्रोपेगेंडा लेकर ये चले थे, अगर बातें कर रहे थे जिसमें ये फेल हुए डेवलपमेंट का नारा देकर, अभी तो कुछ नहीं कर पाए जब सरकार में थे। अब दोबारा इसी को अपना सहारा बनाकर खास तौर पर वादी कश्मीर में अपने कैंडिडेट को प्रॉक्सी से जिताना चाहते हैं और जम्मू में अपना वोट बैंक और तेज करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने वाला। आधार पे आप देखो, आपका फ्लेवर पिछले 20 साल से नहीं बना है, अभी भी नहीं बना है, अभी 20 साल से नहीं बना है। टनल की बात करो जो पिछले 14 साल से नहीं बने, हमने करके दी है। आपके पास क्या है? आप पावर की बात है, पानी की किल्लत है, कहां से लाएंगे? आप लोग हमारे हाथ में चराग, अदालत का चिराग नहीं है। हम आपको हमारे हाथ में अदालत का चिराग नहीं है। सवाल पूछते हैं, लोगों ने सरकार में क्या किया आपने? एक बताइए, आपने जो आपके पॉइंट्स थे फॉर्मूलाज अपने अलायंस का, उसमें से एक बताइए। डॉक्टर अली, मेरा यहाँ पर एक सवाल आपसे जरूर रहेगा। डॉक्टर अली, आप इलेक्शन को लेकर के इतने जोश में हैं, आप कहते तैयार हैं, लेकिन सवाल जम्मू कश्मीर के लोग आपसे ही करेंगे कि बीजेपी पीडीपी की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसने ऐसा कौन सा बड़ा कमाल कर दिया जिसके बिना पर आप जो है दोबारा से वोट मांगने के लिए आवाम के बीच जाएंगे और इतने जोश में नजर आ रहे हैं? डॉक्टर अली, बीजेपी और पीडीपी सरकार चली, मैं मान रहा हूं कि हमारी सरकार चल रही, 3 साल चली हमारी सरकार, लेकिन हमारे हाथ में अदालत का चिराग नहीं था। जो पिछले 40 साल उन्होंने सरकारें की, 60 साल सरकारें, उन्होंने क्या करके दिया? हमने कोशिश की, कोशिश के बाद हमें पहले नेशन की तरफ देखना है, हमें नेशन को बचाना है। अगर हमें नेशन के ऊपर खा जाएगी ना, 1000 सरकारें क्यों न जाए, हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता है नेशन की, देश की। अगर मैं देश को अच्छा है, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां पर आप चुनाव लड़ने लेकिन अली साहब, ठीक है, आपको मुल्क की चिंता है, सबको मुल्क की चिंता है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा हुआ 3-3.5 साल की हुकूमत में जिसके लेकर के आप लोग कम से कम लोगों के बीच में जाएंगे वोट लेने के लिए? ये मेरे सवाल। यहाँ फ्लेवर का काम यहाँ फ्लेवर का काम चल रहा था, कश्मीर की बात में कर रहा हूँ। फ्लेवर का काम 14 साल से पेंडिंग थी, बीजेपी ने करके दिखाई 1.5 साल में ही। यहाँ आपके टनल, चलानी की टनल जो मतलब 20 साल से हमें आज खुलेगी, कल खुलेगी, आज खुलेगी कल, हमने करके दिया। पावर प्रोजेक्ट जो इस वक्त बांडीपुरा में काम चल रहा है वो हमने करवाया, और किसी जोजला टनल हमने शुरुआत करवाई, और कौन करवाएगा? ये क्या बोलेंगे? इनके पास क्या है जो ढूंढूरा, हमारे पास ढूंढूरा है? इमरान साहब, सवाल ये ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। पहले हम इस पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं, जरा एक बार वो भी सुन लेते हैं। मैं लौटूंगा सर आप दोनों के पास। इलेक्शन रूल्स का रिव्यू करना होगा, दिसंबर में होता है, जनवरी में, उसमें एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के मुताबिक होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक से रोज़ अव्वल से है कि जब से गवर्नर रूल लगाया गया कि असम्बली को डिसॉल्व किया जाना चाहिए। आज दूसरी जमातें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो उस वक्त भी खतरा था, और रूलिंग पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स थे वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर, असम्बली को डिसॉल्व किया जाना चाहिए। फिर जब इलेक्शन शेड्यूल होगा उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त पार्टी अपना अपना स्टैंड लेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को फैसला लेना है कि मौजूदा असम्बली को कैसे डील करेंगे और हुकूमत का क्या करेंगे। अगर कोई नई हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही है तो फिर गवर्नेंस रूल के बजाय प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना पड़ेगा, और अगर 6 महीने का टेन्योर देंगे तो उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन है। तो बहरहाल किसी भी तरीके में पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को एक इलेक्शन का सामना करना है। तो जहां पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे, उनके लिए असम्बली के लिए इंतखाबात अगर होंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं,
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, क्या ये अच्छे तरीके से इलेक्शन के लिए मौजूद है या नहीं, वो सबसे बात रही। अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी फर्द की तरफ से इस बारे में सामने कोई बात नहीं आई। इरफान जी, आपने सुना, देखिए एनसी और पीडीपी दोनों ही असेंबली तहलील करने की तो बात कर रही हैं। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट भी है इलेक्शन में जाने का। आप शुरू में कह रहे थे कि जमीनी हालात ऐसे नहीं है, एक तरह से आप ये बातें रख रहे थे जब, और जिन दो जमातों को आप बहुत बड़ी और वहां की अहम जमात बता रहे हैं वो खुद चाह रही असेंबली तहलील और इलेक्शन में जाएं, और अभी आपने देखा खासतौर से पीडीपी के लीडर कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है साथ में अगर इसके साथ हो जाएं, आम इंतखाबात के साथ तो और अच्छा है, वो तो फेस कहीं ना कहीं करना है। तो फिर आप किस बिना पे कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं, जब वो खुद असेंबली तहलील करके इलेक्शन में जाना चाहती है? तो देखिए इमरान साहब, मैंने पहले भी ये कहा था, जब राम माधव की बात हमने की थी तो मैंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि वो चुनाव में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद पहले मैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनकी तरफ से बात करूं। मैं ये बीजेपी से सवाल कर रहा हूं कि वो जो अभी जो चुनाव हुए म्युनिसिपल के या यूएलबी के, उसमें आप जो रिजल्ट्स लेकर आए वो रिजल्ट्स क्या शर्मनाक रिजल्ट्स नहीं है? उसके बाद आपका जो एजेंडा पहले था उसमें आपने क्या किया? ये बताएं मतलब है कि लोगों का चुनाव में हिस्सा लेने से मतलब है, तो कहीं ना कहीं ये है कि पावर हो रहे हैं, तो उसके बाद असेंबली चुनाव की बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले या पीडीपी हिस्सा ले या वो ना ले, लेकिन देखना ये होगा कि जमीनी सूरत और लोग क्या तैयार है। और लगातार यहाँ के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर के इश्यूज है उन्हें पहले एड्रेस करें, उसके बाद आप चुनाव की बात करें। तो ग्राउंड सिचुएशन आप बताएं कश्मीर में कहां उस तरह की है? ठीक है, तो बीजेपी जोश में है और बीजेपी का कहना है साफ तौर से कि जम्मू कश्मीर में कभी भी इलेक्शन कराइए, अगर आम इंतखाबात, अगर असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इधर सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि हालात इलेक्शन के लिए अभी ठीक है ही नहीं, लेकिन वो कई बार अजीब सी बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अवाम तैयार नहीं, कभी कहते हैं दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं, जबकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मौकिफ भी हमने आपको सुनवा दिया। अब देखना यह होगा कि किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलता है और क्या कुछ मुतबादल निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए।